2014 में ये लेफ्टिनेंट बनते हैं, 2018 में ये आईएसआई चीफ बनते हैं, 2022 में आर्मी चीफ बनते हैं, 2025 में जब इंडिया हमला करते हैं तो तारीखी शिकस्त देकर फील्ड मार्शल बनते हैं और फिर उसी साल में हेड ऑफ ऑल चीफ्स बनते हैं। ये एक तरफ यूएस और ईरान के निगोशिएशन भी करवाते हैं तो दूसरी तरफ किसी के 26 साल करियर को एक महीने में ही खत्म कर देते हैं। ये वही हैं जिनके बारे में ट्रंप ये कहते हैं, The field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. 2022 में आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनते हैं, लेकिन कोई मामूली आर्मी चीफ नहीं, ये हकीकी मानों में पाकिस्तान की नई पहचान बनते हैं। 2022 एक ऐसा साल चल रहा है जिसमें पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा है। पाकिस्तान की 50% लाइवलीहुड ऑलरेडी कोविड की वजह से गिर चुकी है और इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद दंगे फसाद अपने उरूज को छू रहे हैं। और ऐसे टाइम में इंडिया ने पहलगाम अटैक जैसा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा लिया है। अब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है और पाकिस्तान के कुछ भगोड़े यूट्यूबर लंदन में बैठकर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बार बार बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां से हमारे फील्ड मार्शल ने हमें कमबैक करवा लिया। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आइए समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जब इंडिया में पहलगाम अटैक होता है। इंडिया इसका ब्लेम्ड पाकिस्तान पर लगा लेता है और हमला कर देता है। इस वार पे हम एक पूरी अलग डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जिसे आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द वार रिजल्ट ये निकलता है कि पाकिस्तान इंडिया के 7 न्यू राफेल शट डाउन कर देता है और कई एयर बेसिस को तबाह कर देता है। तब पूरी दुनिया देखता है और कहता है पाकिस्तान कैन डू अ लॉट, और फिर आसिम मुनीर आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बनते हैं और यूएस से ताल्लुकात उस लेवल तक ले जाते हैं जो पहले कभी नहीं थे। तो फिर बस यहीं से नया पाकिस्तान, असली नया पाकिस्तान यहीं से शुरू होता है। और फिर होता है यूएस और ईरान का वार। कोई एक भी ऐसी कंट्री नहीं जो इनकी निगोशिएशन करा सकता। तब कहानी में एंट्री होती है पाकिस्तान की, एक ऐसा कंट्री जिसका ईरान भी दोस्त है तो यूएस भी दोस्त है। अब क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के साथ भी दोस्ती थी और यूएस के साथ भी दोस्ती थी, तो दोनों कंट्री पाकिस्तान में निगोशिएशन के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों वफद पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में निगोशिएशन के लिए आते भी हैं, जिससे पाकिस्तान का नाम और भी ऊंचा हो जाता है। पाकिस्तान सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करता है, बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करता है और आईएसआई पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। और अब फाइनली सबके सब आसिम मुनीर के कंट्रोल में है।